नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके भी ज़बरदस्त होते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन 9 की। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। सेट दिया है जहां पे आपको कह रहा है कि x बिलोंग टू z, z बोले तो इंटीजर, और x की वैल्यू है 0 से लेकर 12 तक। यानी कि यहां पर आपके पास सेट A में जो है एलिमेंट है 0 से लेकर के 12 तक, 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? 12 तक। ये हमारा सेट दिया है, मतलब 13 एलिमेंट टोटल हैं। उसने कहा पहला रिलेशन है R बराबर ए बी सच दैट मॉड ऑफ A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ये है कि A और B का डिफरेंस का मॉड 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4 है। और दूसरा पार्ट है R इक्वल टू ए बी सच दैट A बराबर B। तो पहले हम पहला सॉल्व करेंगे। कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, इस बात को नोट कर लो। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब होता है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है और उसके साथ साथ ट्रांजिटिव है, मतलब तीनों है ट्रांजिटिव, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात है। मतलब हमें तीनों प्रूव करना है, शो करना है कि तीनों है। ये इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये एक नाम है इसका, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब देखो आप आगे, उसने आगे कहा हमसे फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। कह रहा है प्रत्येक केस में, मतलब पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट दोनों में 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं। मतलब ये इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है हमसे, मतलब 1 का रिलेशन किस किस से है ना। जैसे अभी पूछे हम कि टाइगर का रिलेशन किससे है, तो कहोगे दिशा से। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही 1 का रिलेशन किस किस से है। समझ पाए बात को? अब देखो आगे पार्ट 1 पे आते हैं। अब देखो अगर यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो भाई यहाँ 13 एलिमेंट है और इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू कर दे रिलेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। 0 0 1 1 2 2 14 12 तक लिखेंगे। फिर 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, है ना। 1 का 9 के साथ, 9 का 1 के साथ, तो इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसको हम देखो सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, इस पर हम थ्योरेटिकल प्रूफ करने का बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। देखो रिफ्लेक्सिव में, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर होता है, देखो यहां पे होता है ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सब रिलेशन में उनका डबल डबल है। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाई दैट, देखो रिलेशन क्या बताया गया है कि ए और बी का रिलेशन अगर है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस ए जो कि आएगा 0। अच्छा 0 से 0 घटाओगे 0 आएगा, 1 से 1 घटाओगे 1 0 आएगा, 2 से 2 घटाओगे 0 आएगा, 3 से 3 घटाओगे 0 आएगा। मतलब रिलेशन में सारे हैं कि नहीं, सबके साथ 0 ही आएगा। अगर डबल डबल, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए केवल डबल डबल चाहिए। अगर यहाँ 1 1 होगा तब भी 0 आएगा, 2 2 होगा तब भी 0 आएगा, 3 3 होगा
12 होगा तब भी 0। इसका मतलब 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 0 सबका मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है ना, क्योंकि 0 को 4 इंटू 0 लिख सकते हैं, तो 0 ही तो लिखा है, 4 का मल्टीपल भी है ये, है ना। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का एक मेथड ए भी है ना, बात समझ रहे हो। देखो इसमें प्रूफ कर दिया हमने। अब एक और ए अगर डबल डबल लेंगे तो उनका डिफरेंस हमेशा 0 आएगा, और 0 4 का मल्टीपल होता है। कहो कैसे, देख लो, 0 इंटू 4 लिख सकते हैं 0 को। 0 में चाहे जिससे मल्टीप्लाई कर दो फाइनाइट नंबर से, इनफाइनाइट मत पेल देना, मतलब इनफाइनाइट लिख दो, गलत हो जाएगा, है ना। फिर 0 इन्फिनिटी अलग रूल हो जाएगा, फिर वहाँ पे लिमिट लग जाएगी, अलग बात है। वो फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरी बात है ना। 0 इंटू 4 0 होता है, और 4 का देखो मल्टीपल है, 0 सबका मल्टीपल होता है। जो चाहो इसके बगल में चिपका दो, 9 चिपका दिए, 9 का मल्टीपल हो गया। बात समझ में आई। तो अब देखो एक तरीका ए भी है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। बोलो बात समझ में आई। एक तरीका हमारे पास क्या होता है कि हम भाई उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कहोगे तो अभी दिखा देंगे उस तरह भी, है ना। अभी देख लेंगे मेथड सेकंड में उसको, पहले इसको समझते हैं। इसके बाद क्या आएगा, सिमेट्रिक। भाई सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं लेट ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन, इट इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4m, मतलब 4 का मल्टीपल है, वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। हमने मान लिया मॉड ऑफ a माइनस बी क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4m मतलब 4 का मल्टीपल है, ये हमने माना है। मतलब अगर हमने माना a भी है तो ये बताओ हमको, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मॉड ऑफ b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा। बोलो हाँ या ना। अरे भैया मॉड लगा है, अब देखो चाहे हम 1 माइनस 5 करें तब भी 4 आएगा, 5 माइनस 4 1 करें का मॉड तब भी 4 आएगा, दोनों 4 का मल्टीपल है ना। अगर 1 माइनस 5 4 का मल्टीपल आ रहा है तो 5 माइनस 1 भी तो 4 का मल्टीपल आएगा। तो देखो हमने यही तो कहा, अगर ए बी रिलेशन में है तो उसको उल्टा बी ए भी है, प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी है ना। ये देखो हाँ मॉड है तो माइनस आएगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, सो इट इज सिमेट्रिक। देखो एक थ्योरेटिकल समझ लो, उसके बाद हम तुम्हें एनालिटिकल भी दिखा देंगे, एलिमेंट लिखकर भी दिखा देंगे कैसे हो रहा है। अब देखो एक बात ये भी हो गई, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही ना। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। देखो जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होते हैं उसमें समझ में आया कि भाई हमसे क्या दो छूट सकता है, तो फिर इस तरह थ्योरेटिकल पे आ जाया करो। अब देखो ये दो चीज़ें प्रूव कर दिया हमने, नोट कर लिया ना इतना। अब देखो आगे, इसके बाद रिफ्लेक्सिव कर दिया हमने प्रूव, हमने कर दिया सिमेट्रिक प्रूव। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो देखो ट्रांजिटिव लेट हमने मान लिया। देखो ट्रांजिटिव में हम दो चीज़ मानते हैं, बात को समझ रहे हो, ए बी और बी सी दोनों मानते हैं, ए सी प्रूव करते हैं ना। मान लेते हैं लड़का है, उसकी शादी भी हो गई है, अब हम बच्चे को लाएंगे प्रूव करके, है ना, हेंस प्रूव्ड में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। दो, अगर बिना शादी कराए बच्चा थोड़ी ला सकते हो भाई, ए बी बी सी ए सी तीनों चाहिए ना। तो लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन, मान लिया हमने ए बी रिलेशन में है, इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन के हिसाब से, देखो गिवन रिलेशन के हिसाब से मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 4m लिख दिया हमने,
है ना, मतलब a माइनस बी का मॉड जो आएगा 4 का मल्टीपल आएगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इसको मान लिया। एंड इसके साथ एक और मानना पड़ेगा, बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, इट इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू 4n। m और n क्या है, इंटीजर है। m और n क्या है, देख लो यहाँ लिख दिए, m और n दोनों क्या हैं, बिलोंग टू z। z बोले तो इंटीजर है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमने ए बी और बी सी माना है। अब इन दोनों की हेल्प से सुनो क्या करना है, इनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जितना भी अलजेब्रा हमारे पास है लगा सकते हो। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी, ए बी और बी सी लेकर हमें ए सी लाना है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है। देखो ध्यान समझोगे बात को। अगर ध्यान से देखो इसमें a माइनस सी कैसे आएगा, जोड़ दे तो ना, जोड़ दे तो ना। हमें तो भाई ए सी बिलोंग टू रिलेशन लाना है। देखो सब में समझ लो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि a माइनस सी का मॉड 4 का मल्टीपल आ जाए ना, ये तो लाना है हमें, लाना ओ है। तो हमने रफ में समझ लिया, इसका मतलब जोड़ने पर काम बन रहा है। तो लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी, अच्छा ये मॉड लगा तो पॉजिटिव होगा तो इसको प्लस में बी माइनस सी, एक ही मॉड में लिख सकते हैं दोनों को, बराबर 4m प्लस 4n। देखो b से b कैंसिल, मॉड ऑफ a माइनस सी बराबर क्या आ गया, 4 कॉमन ले लो, m प्लस n। इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल ही तो देखो ना, 4 बाहर हो गया मतलब 4 का मल्टीपल है ये प्रूव हो गया। इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब है कि ए सी बी रिलेशन में है। देखो ए बी हमने माना, बी सी हमने माना है और ए सी हमने प्रूव किया है, सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो प्रूव कर दिया गुरु। अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है तो लास्ट में लिखेंगे सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस भी हो गया मतलब तीनों हो गया। अगर तीनों हो गया तो पहला प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अब उसने देखो इसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई, उसने और पूछा है, कह रहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ईच केस में हमें आप ये बताओ कि 1 किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब समझाते हैं, पहले इसको लिख लो, इतना लिख लिए। अब देखो इस बात को हम समझाते हैं आगे, ध्यान देना बात में, मजेदार सवाल है। देखो इस जो वाली बात पे हम क्वेश्चन और भी करेंगे आगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक के अलावा भी, तो समझेंगे और गहराई से इस बात को। अभी देखो ध्यान से, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कह रहा है कि a माइनस ए कामा बी, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। ये रिलेशन हमें दिया है ना, देखो भाई यही तो रिलेशन दिया है। मतलब देखो हमारे पास उसने कहा एक एलिमेंट यार भैया 1 है, दूसरा एलिमेंट क्या लिया जाए यहाँ b, मतलब a तो पता है 1 है, b क्या लिया जाए कि मॉड ऑफ 1 माइनस बी जो है 4 का मल्टीपल हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब 1 के साथ किसकी किसकी सेटिंग बन रही है कि 4 का मल्टीपल आ जाए। एक तो फिक्स है 1 है, मतलब 1 का निकालना है, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। एनसीईआरटी बुक के अलग सी बात है, ये रेफरेंस में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया उसने नाम, इसका काम करवा रहा है लेकिन नाम नहीं दिया, नाम आएगा रेफरेंस बुक में है इक्विवेलेंस क्लास। ये एक टॉपिक है, इसको एक्स्ट्रा अलग हम पढ़ेंगे आगे खत्म होने के बाद। अभी इसको लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे, मतलब 1 का इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन है, मतलब 1 की सेटिंग किन किन से बन रही है। बात समझ रहे हो ना। अब देखो यहां हम क्या रखें कि 4 का मल्टीपल बन जाए, तो कहोगे मॉड ऑफ 1 माइनस बी, बी की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं,
भाई पहले हम बी की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, खुद का रिलेशन खुद से भी तो बनाएगा भाई। तो पहली बात तो यहाँ 1 आएगा, एक एलिमेंट मिल गया। 1 का रिलेशन 1 के साथ है। देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो मॉड ऑफ 1 - 1 0, 4 का मल्टीपल आ गया, पहला सेटिस्फाई कर गया है ना। देखो समझते ऐसे हैं, तो समझ में आई। अब चलो 0 हो गया, मतलब 1 के साथ सेटिंग बैठ गई इसकी। अब 1 के साथ 2 के साथ नहीं बैठेगी भाई, 1 - 2 आएगा 1, 1 4 का मल्टीपल थोड़ी है, 5। बहुत सही, शाबाश, 5 रखेंगे। 1 - 5 मॉड लगा है तो 4 आ जाएगा, और 4 4 का मल्टीपल होता है, यानी 5 अगला एलिमेंट आएगा। अब समझ गए होगे, 4 4 का डिफरेंस रखा जाएगा। तो 1 4 5 है, तो 5 4 9, अगला 9 बैठेगा। देखो 1 - 9 8 आएगा, देख लो ये 8 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 4 इसमें ऐड कर दो, है ना। तो 9 आएगा ना, 9 है, 1 5 9, और 9 में 5 ऐड करेंगे 13। 13 देखो है क्या सेट में, नहीं है, इसका मतलब बाहर चले गए, है ना। हमें लिमिटेशन दिया है 12 के तक बताना है, तो बस इतने ही एलिमेंट है, 1 5 9। ये हमारा है इक्विवेलेंस क्लास इसे कहते हैं। तो ये भी एक आंसर हो गया। बात समझ में आई कि 1 किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है, तो 1 से है, 5 से है, 9 से है। ये इस वाली लाइन का मतलब था, देखो इस वाली का, लास्ट वाली का। इतनी बात समझ में आई जी, ध्यान से देख लो, नोट कर लो, कोई समस्या हो बताओ इसमें। अब देखो इतना लिखने के बाद अब ये बताओ, सेकंड मेथड से समझा दें रोस्टर फॉर्म वाला बना के, कैसे बनाएंगे उस तरह, थोड़ा सा समझ लो, आइडिया ले लो एक, है ना। जैसे मान लो कोई कह दी बेटा वैसे ही करके दिखाओ हमें, इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो देखो उसको दिखाने के लिए फिर, है ना। देखो ये कुछ लोग को नहीं समझ में आता है वाला मेथड, क्यों, हालांकि आसान तो है, बढ़िया भी है, और एग्जाम में लिख भी सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे जिसको थोड़ा समस्या हो सकती है उसके लिए जो है हम देखो सेकंड मेथड बता रहे हैं। मेथड 2, पहले ही क्वेश्चन को देखो अच्छे सॉल्व करते हैं कहानी को, पहले क्वेश्चन को मेथड 2 से निपटाते हैं। देखो उसने कहा है रोस्टर विधि लिखना है, तो भैया देखो r बराबर आया क्या क्या, तो कहोगे इसमें आएगा सर 0 0 1 1 2 2 3 3, कहाँ तक चलेगी ये कहानी, ये 12 12 तक चलेगा, ये पूरे तो रहेंगे इसमें। चलो ये 13 सेट हो गया ये, है ना। अब देखो 1 के साथ और किसका बनेगा, 1 के साथ 5 का बनेगा, है ना। तो 5 के साथ 1 का भी बनेगा, दोनों पॉसिबल है, इसमें दोनों पॉसिबल लिखेंगे। और 1 के साथ अब किसका बनेगा, तो कहोगे 1 के साथ अब 5 के बाद 9 का बनेगा, बिल्कुल पिछला वाला भी देख के आए हैं, और 9 का 1 के साथ बनेगा। अब 1 के किसी के साथ नहीं बनेगा, है ना। अब 2 के साथ सेट करो, 2 का इसका डिफरेंस 5 लेना है, तो मतलब इसका डिफरेंस 4 लेना है तुम्हें, 2 का 5 के साथ, सॉरी हाँ 2 का 6 के साथ, 2 4 6, हाँ क्योंकि इसका डिफरेंस 4 भी तो लेना है ना। 2 का 6 के साथ, तो 6 का 2 के साथ, बहुत सही, है ना। और 2 का 4 का डिफरेंस, 2 4 6 6 4 10, 2 का 10 के साथ, बहुत सही, 10 में 2 गया 8 आएगा, और 10 का 2 के साथ भी फिर बनेगा, उल्टा भी इसका पॉसिबल है ना। अब देखो 2 का 10 के साथ, और 2 का बने किसी के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ आ जाओ, 3 का 3 4 7, है ना, और 7 का 3 भी बनेगा, फिर उल्टा भी। अब 3 का 7 में 4 जोड़ो 11, 3 का 11 से बनेगा, फिर 11 का 3 से बनेगा। देखो ये सोचना पड़ेगा, फिर यहाँ देखो ये तो उस तरह का तो सोचना पड़ेगा, फिर यहाँ मेहनत करनी पड़ी थोड़ी सी। अब देखो 11 के बाद 3 का किसी के साथ नहीं बनेगा, 4 का 8 के साथ, क्योंकि 4 का 4 के साथ इसमें आ चुका है, तो 4 का 8 के साथ, तो 8 का 4 के साथ, फिर 4 का 12 के साथ, फिर 12 का 4 के साथ। बात समझ में आई। अब 5 का 9 के साथ, तो 9 का, अच्छा लिख चुके हैं क्या, नहीं लिखे अभी, 9 का 5 के साथ, ठीक है। अब 6 का 10 के साथ, बहुत सही, 10 का 6 के साथ,
हाँ 7 का 11 के साथ, 11 का 7 के साथ 8 का बनेगा। हाँ 8 का 12 के साथ, 12 का 8 के साथ, 13 नहीं है, 12 तक है, अब नहीं बनेगा। और सोच लो, दिमाग कुछ हो तो बोलो। हाँ देखो यहाँ यही गलती है कि भाई यहाँ सोचना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी यहाँ पे। अब दोनों मेथड सही है, जिसको जो समझ में आए समझ ले। अब भाई देखो, अगर तुम्हें ये 159 देखो दिख भी रहा है यहाँ पर, 1 से देखो 5 जुड़ा है, 1 से 9 जुड़ा है, 1 से 1 जुड़ा है, देखो बस देख लो यही 3 जुड़े हैं 1 से। अगर इस तरह लिखोगे तो इसमें देख के लिखना पड़ेगा फिर, और उसमें सेट करके लिखना पड़ेगा। ये दोनों मेथड हो गए। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ देखो 0 से लेके 12 तक सारे हैं डबल डबल, तो रिफ्लेक्सिव भी है ये, देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक के लिए देखो 15 लिखा हमने तुरंत 51 भी लिख दिया था, सबका लिखा है देख लो, इसलिए सिमेट्रिक भी है ये, है ना, बात समझ रही है। अब देखो ट्रांसटिव भी आप चेक कर सकते हो, इसमें एक हम चेक कर दे रहे हैं बस। देखो अगर इसमें हम ए बी मान लेते हैं, इसको बी सी मान लेते हैं, तो ए सी ये बैठा है 1 1, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और अगर बी सी किसी और को मानते हो तो देखो, अगर तुम बी सी इसको मानते हो तो ए सी बाई 1 9 होगा, जो कि यहाँ बैठा है, देखो ये देख लो। अगर ये ए बी और बी सी तुम बदल देते हो, हाँ देख लो, पत्नी एक बार इसको बनाओ एक बार इसको बनाओ, चीज है इधर, ए बी ये है तो बी सी ये है, तो इसी देखो ये बैठा है ना, सब गोलमाल है, गोलमाल है, देख रहा ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, देख रहा डबल रोल की कहानी, तो गोविंदा वाली मूवी हो गई ना, इधर 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 सब कुछ। देखो ये ट्रांसटिव भी है ना। तो अब देखो दूसरा मेथड से भी समझ लिया हमने, है ना, ये सेकंड मेथड है, बात समझ पाए। मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव है, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो सेकंड पार्ट इसका समझ में आ गया ना, इसको लिखोगे। अब ध्यान दो आगे। अच्छा आसान कौन लगा? पहला वाला ना, थ्योरेटिकल वाला मजे है भाई, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें लिखना पड़ेगा पूरा। और एक आध पैर छूट गया ना, और चेक करते समय गलती हो गई तो लिखना कुछ था हो जाए कुछ इसमें। अब देखो सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखो ये हम कर चुके हैं पहले ही, इसमें कहे उसमें कहा ए और बी बराबर लो बस केवल, और तुम्हें कुछ लेना ही नहीं है। जिसमें ए और बी बराबर हो, तो ए और बी बराबर कब होंगे? 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 तक, बस यही है, इतने ही एलिमेंट आएंगे। इसको हम लोग ऐसे ही कर लेंगे इसी वाले से, है ना। अब देखो इसमें ए और बी बराबर वाले यही हैं 13 एलिमेंट। देखो रिफ्लेक्सिव भी है ये, सिमेट्रिक भी है ये, ट्रांसटिव भी है ये, डबल वाले सब कुछ होते हैं। चेक करना है कर लो। वैसे वास्तव की बात बताएं, इसमें तो केवल ए बी है और बी सी इसमें है नहीं, तो ए सी चेक नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए बाय डिफॉल्ट ट्रांसटिव हो जाएगा ये, है ना। ये ट्रांसटिव हो गया। उसने पूछा 1 का इक्विवेलेंस क्लास 1 किससे रिलेटेड है, तो यहाँ केवल 1 से, यहाँ एक ही आंसर आएगा। यहाँ 1 का रिलेशन खुद के साथ ही है, बात समझ रहे हो। यहाँ 1 का रिलेशन खुद के साथ है और दूसरे के साथ नहीं है, इसलिए 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 में आएगी। 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 ही है। अच्छा देखो इसने कहा कि ए और बी बराबर होने चाहिए। सेकंड पार्ट में हमने कहा जब बराबर होंगे तो भाई 0 0 से लेके 12 तक आएंगे पूरे, और उसको लिखा भी हमने था पीछे, तो मिटाया भी नहीं, उसी में कर लिया। अब देखो रिफ्लेक्सिव भी है ये, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है। क्यों? 0 0 का उल्टा 0 0 होता है, तो सिमेट्रिक हो ही गया। और सबका डबल डबल है, रिफ्लेक्सिव हो गया। और ट्रांसटिव के लिए ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसटिव है, क्योंकि ए बी है, इस बी सी यहाँ है ही नहीं है। बात समझ रहे हो? लौंडा कुंवारा है, यहाँ शादी हुई नहीं है, तो बच्चे कोई बातें नहीं होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये ट्रांसटिव है, इसलिए इक्विवेलेंस क्लास भी है। अब देखो 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 आ गया यहाँ, क्योंकि 1 यहाँ 1 से ही रिलेटेड है, बस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई, देखो रिलेशन दिया है आर बराबर पी कामा क्यू। देखो रिलेशन को हम शॉर्टकट में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। उसने कहा पी कामा क्यू सच दैट, मतलब रिलेशन में पी और क्यू का ऑर्डर्ड पेयर है। उसने कहा सच दैट
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये है, देखो इधर देखो, इधर ये है ओरिजिन, देख लो ये है ओरिजिन, ओरिजिन की P से डिस्टेंस और ओरिजिन की Q की डिस्टेंस बराबर है। मतलब हमें ये कह रहा है कि OP बराबर OQ है, ये रिलेशन है। मतलब रिलेशन को हमने अपनी लैंग्वेज में डिकोड कर लिया। अब देखो उसने कहा ये रिलेशन हमारा है और शो करो कह रहा है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो हाँ तीनों है कह रहा शो करो, उसके बाद भी उसने तसल्ली नहीं मिली, उसने पूछा है और फर्दर सो दैट, इसके बाद भी कह रहा शो करो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स टू अ पॉइंट P विच इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब ओरिजिन पे P नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। अब ये वाली बात थोड़ा देर में समझाते हैं ना, नहीं तो भूल जाओगे अब इतनी बातें, पहले इतना समझ लेते हैं उसने क्या कहा। अब देखो पहले उसने कहा एक को इक्विवेलेंस शो करो, आओ भाई शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब यहां पे तुम चाह कर भी उस तरह नहीं प्रूव कर सकते सेट बिल्डर वाला, हाँ रोस्टर फॉर्म में लाके। अब 0 0 1 1 थोड़ी बनेगा, यहाँ तो एलिमेंटे नहीं है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट है, पूरी थ्योरी है। अब इस बात को थ्योरेटिकल ही प्रूव करना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन 9 में पहला पार्ट किया था, मेथड 1 से थ्योरी लिखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखेंगे, P, P बिलोंग टू रिलेशन, मतलब भाई रिफ्लेक्सिव के लिए डबल डबल एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ जो एलिमेंट होता है, जो यहाँ नंबर होता है, इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होती है। इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये है कि P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस समान है, मतलब बराबर है। सही बात है यार, एक ही पॉइंट है तो ओरिजिन से डिस्टेंस उसकी हमेशा बराबर होगी, है कि नहीं। अब एक बार बोले चाहे 2 बार बोले, इसका मतलब है कि OP बराबर OP, मतलब ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस। अगर इसको तुम्हें लिखना है थ्योरेटिकल पॉइंट में तो लिख लोगे ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। 2 बार लिख देना उसी बात को, समझ रहे हो ना। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया ना, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। देखो प्रूव हो गया। हाँ अच्छा ये वाली बात तो लिख लेना, नहीं बाद में भूल जाओगे। अभी तो ठीक है याद है, लेकिन 1-2 महीने जैसे बीतेगा ना ये बात निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि थ्योरी है ये। तो इसलिए इसको लिख भी लेना जो हम बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। समझ रहे हो ना। अब देखो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक की लेट मान लिया हमने कि PQ बिलोंग टू रिलेशन, हमने ये माना है। इट इम्प्लाई दैट OP बराबर OQ। इसका मतलब ये है पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस। देखो लिखा है, ये ओरिजिन है OQ 0 0 और ये पॉइंट P और पॉइंट Q दूसरा है, ठीक है। अगर ये है देन QP ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर भैया इसका मतलब ये इट ऑल्सो इम्प्लाई दैट OQ बराबर OP। अच्छा देखो इस बात को समझो, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वही पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस है। ऊपर वाले का मतलब ये है, नीचे वाले का मतलब है कि पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस के बराबर है। अरे भाई उसी को उल्टा बोल रहे हो आप, बात तो सही है ना। अगर हम कहें कि कुंडा से इलाहाबाद और कुंडा से प्रतापगढ़ का डिस्टेंस बराबर है, एक बार उल्टा बोले, कुंडा से प्रतापगढ़ और कुंडा से इलाहाबाद डिस्टेंस बराबर है, दोनों सेम बातें हैं भाई, है कि नहीं। दोनों घुमा के बोला जा रहा है बस। अगर OP बराबर OQ या OQ बराबर OP समान है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, बोलो समझ में आई बात। ये सिमेट्रिक भी हो गया, चलो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांसटिव की बात करते हैं।
ट्रांजिटिव। इसमें जानते हो दो मान लेते हैं ना, लेट पी क्यू बिलोंग टू रिलेशन, इट इम्प्लाई दैट, हाँ बहुत सही, ओ पी बराबर ओ क्यू, इक्वेशन 1 मान लिया इसको हमने माना है भाई, एंड इसके साथ और मान लिया क्यू आर, एक पॉइंट और मान लिया, यहाँ ओ पी थे ही, एक पॉइंट और मान लिए आर, ये भी बराबर है मान लिए। हाँ मतलब अगर ओ पी बराबर ओ क्यू है तो हमने मान लिया ओ क्यू बराबर ओ आर है, इट इम्प्लाई दैट ओ क्यू बराबर ओ आर, इक्वेशन 2। अब इन दोनों से हेल्प से हमें प्रूव करना है ओ पी बराबर ओ आर, है ना, समझ पा रहे हो, हो भी चुका है देखो ध्यान से। अच्छा दोनों कंपेयर कर लो, दोनों में ये ए बराबर है ना, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके देखो, ऐड इक्वेशन 1 + 2, देखो हमें अपने से नहीं करना, खुद ही कर देगा प्रूफ। ओ पी प्लस ओ क्यू बराबर ओ क्यू प्लस ओ आर, देखो ओ क्यू से ओ क्यू गया, ओ पी बराबर ओ आर आ गया। ये क्या चिल्ला के बता रहा है, ये कह रहा है कि पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट आर की ओरिजिन से डिस्टेंस से बराबर है। इट इम्प्लाई दैट, ये कह रहा है कि पी और आर रिलेशन में है, और हमें भी तो यही चाहिए, बात समझ रहे हो ना। बट सो इट इज, बस हाँ ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस भी है। इतनी बातें हमने प्रूव कर ली। अब देखो इसके बाद, अब उसने और भी आगे पूछा सवाल में, अब उस बात को हम पढ़ेंगे। अब इतना करने के बाद उसने कहा है फर्दर सो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स P इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब कह रहा है ऐसे सभी पॉइंट जो 0 0 से नहीं पास होते, मतलब मूल ओरिजिन से नहीं पास होते। समझो इस बात को, इधर भाई देखो, ये है ओरिजिन 0 0 है ना, O है, ध्यान देना ये ओरिजिन है, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है ना, और इन सब की डिस्टेंस यहाँ से क्या है, इक्वल है। देखो ये डिस्टेंस अगर मान लें हम थोड़ी देर के लिए x है, तो ए भी x है और ए भी x है ना, यही बात तो ही प्रूव करके आए हैं। अभी इसने क्या कहा, देखो इसको आप समझो बात को, इसने कहा ऑल द पॉइंट्स टू अ पॉइंट P विच इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब जो 0 0 से नहीं पास होते, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर, मतलब ऐसे सभी पॉइंट जो ओरिजिन पे नहीं है उन सबको अगर मिलाओगे तो एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन है। सही बात है, अगर ये पॉइंट P, पॉइंट R, पॉइंट Q, इन सबको मिला के देखो, ध्यान देना यहाँ पे, इन सबको ऐसे मिलाया जाए, ऐसे तो है नहीं कि इतने ही पॉइंट है भाई, और भी पॉइंट है इधर बहुत सारे, करा कि इन सभी सेट ऑफ पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो एक सर्कल बनेगा इस प्रकार से, देखो ऐसे। सही तो कह रहा है, देख लो ये सर्कल बन रहा है ना। तो हमने ये प्रूफ शो कर दिया, इसको भी देखो, ये अगर ये बहुत सारे पॉइंट है P Q R, ये S है, ये T है, ये U है, ये V है, ये W है ना, ये कैपिटल X है, इन सबको मिलाएंगे हम तो एक सर्कल बनेगा, और इन सब पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से x x x x x x है, जो कि रेडियस के बराबर है। और यही बात वो कह रहा है प्रूव करने को, देखो ये भी हो गई बात सो, ठीक है ना, इसका हमने डायग्रामेटिक प्रूव कर दिया डायग्राम से। अब ये कहा कि अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट को मिलाएंगे हम जो कि ओरिजिन पे नहीं है, तो कहाँ ओरिजिन पे हैं ये सब, तो एक सर्कल बनेगा जिनका सेंटर ओरिजिन होगा। देख लो सही है, प्रूव हो गई बात। तो सेकंड बात देखो, ये प्रूव है, सेकंड पार्ट इसका ये वाला है।
ठीक है ना। ये तो इसमें लिख सकते हो, सो इफ वी ज्वाइन ऑल पॉइंट्स विच इज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन देन दे विल फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, दे विल फॉर्म अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। इसको लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना, लिख दें यहाँ पे मिटा के ना, ऊपर देखो लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम। चलो यहाँ पे लिखते हैं, सो व्हेन वी join all the points P which is not equal to 0 0। देखो स्टेटमेंट उसी का यूज करेंगे, उसने कहा P इज नॉट इक्वल टू ओरिजिन, मतलब P ओरिजिन पे नहीं है ऐसे पॉइंट, तो सो व्हेन वी ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स P इज नॉट इक्वल टू 0 0 then join 0 0 a circle is formed whose center is origin। देखो हमने बता दिया कि अगर ऐसे सभी पॉइंट को, सेट ऑफ सभी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे जो ओरिजिन पे नहीं है, तो उनसे एक सर्कल बनेगा, और जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, मतलब जैसे उसने पूछा है जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में उसको हमने जवाब दे दिया। ये रहा इसका आंसर लास्ट वाले पार्ट का। बोलो जी, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो अब देखो इसमें सवाल जो है ऐसे ही करने हैं, ठीक है। एक बार घर में ट्राई करोगे, उसके बाद जो सवाल बचेंगे कल हम उसको निपटाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।